हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया बहुत ही अच्छा चीज़। जैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग कैसे होता है, सी के नाम के पहले द का प्रयोग कैसे होता है, ओशन के नाम के पहले द का प्रयोग कैसे होता है, मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है द प्लस कलेक्टिव नाम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए आइए, द प्लस द प्लस कलेक्टिव नाउन आई मीन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोलेक्टिव का वर्ड पावर क्या होता है। तो चलिए लिखिए कोलेक्टिव। कोलेक्टिव से क्या बना है? कोलेक्ट, व्हाट कोलेक्ट आई मीन प्रिंसिपल वर्ब, व्हाट कोलेक्ट आई मीन टू ब्रिंग टुगेदर, टू ब्रिंग टुगेदर, टू ब्रिंग टुगेदर आई मीन एक साथ, एक साथ लाना, एक साथ लाना। फिर क्या? कोलेक्ट से क्या बना? कोलेक्ट से कलेक्टर, कलेक्टर आई मीन ये क्या है? नाउन। और इसका मीनिंग वन हु कलेक्ट्स आई मीन संग्रह करना, जमा करना, जमा करना। इसको क्या बोल सकते हैं? संग्राहक, संग्राहक जो जमा करता है, संग्राहक, जमा करना, संग्रह करना आई मीन संग्राहक जो संग्रह करता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर। फिर एक कलेक्टर और है, वो भी क्या है? नाउन है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। लिखिए कलेक्टर क्या है? नाउन आई मीन ए रिवेन्यू, REVENU रिवेन्यू ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर आई मीन जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। तो अब फिर कलेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। कलेक्शन, चलिए इधर आइए। कलेक्शन ये क्या है? नाम आई मीन विच इज कलेक्टेड, विच इज कलेक्टेड आई मीन संग्रह, संग्रह या जमा, संग्रह या जमा। अब हम लोग कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन जानेंगे। तो चलिए डेफिनेशन लिखिए।
चलिए डेफिनेशन लिखिए। द कलेक्शन ऑफ लिविंग or non-living things except place is called a collective noun. The collection of living or non-living things except place is called a collective noun. अर्थात सजीवों एवं निर्जीवों के संग्रह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन स्थान को छोड़कर जैसे एग्जांपल लेते हैं, सच एज जैसे हो गया क्राउड, आई मीन भीड़। व्हाट क्राउड, आई मीन मोर देन नीड, आई मीन भीड़ हो लेकिन आवश्यकता से अधिक। फिर एक और होता है मोब, MOB, मोब, आई मीन अनकंट्रोल्ड, आई मीन which cannot be controlled, वह भीड़ जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड। और भी है जैसे आर्मी हो गया, कलेक्टिव नाउन है। बंच हो गया, BUNCH, etc। और भी होंगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो? बहुत ही अच्छा है। मैंने कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन बताया, वर्ड पार्ट्स बताए, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल का रूल। अब आगे चलेंगे तो मैंने पिछले लेक्चर में आर्टिकल 35 बताया था। अब आर्टिकल के रूल आगे चलेंगे, जिसमें होगा रूल नंबर कितना, 45 ने बताया था, सॉरी 45 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और इस वीडियो में मैं 46। तो चलिए लिखिए, आर्टिकल द इज यूज्ड the is never used before collective noun। लीजिए, कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल सच एज, जैसे हो गया द फेयर, द क्लास, द आर्मी, द
आर्मी etc। तो ये सब द है, उसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। रूल 47 लिखिए। बट आर्टिकल the is used before a particularized collective noun। पार्टिकुलराइज्ड कलेक्टिव नाउन, लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग होगा जब वो खास होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सच है द फेयर ऑफ सोनपुर, द बंच ऑफ कीज, द bunch of keys, द मीटिंग ऑफ द बीजेपी, द आर्मी ऑफ इंडिया, और भी होगा। तो ये सब आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खास है। तो हमने इस वीडियो में आपको क्या बताया? मैंने बताया कि आर्टिकल द का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के पहले होता है और नहीं भी होता है। होता है कब होता है? जब वह खास होता है, और नहीं होता है। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में क्या आपको बताया? मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि द प्लस, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया कि द प्लस कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मैंने वर्ड्स पावर दिए। वर्ड्स के पावर के बाद मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स दिए, और एग्जांपल्स के बाद मैंने आपको रूल बताया, और वो रूल था 46, 47। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आएगा क्यों नहीं, चूँकि हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।